मनुष्य के जीवन में अगर सबसे बड़ा वरदान कुछ मिला है तो वो है भूल जाने की आदत। जी हाँ दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपको भूल जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होता, जो भी आपका अतीत में इंसल्ट हुआ है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके दिल को ठेस पहुंचाती है, कुछ चीजों से आपको गुस्सा आया होगा। अगर ऐसी चीजें अगर आप भूल नहीं पाते थे तो आपकी जिंदगी भी बदतर होती थी। तो शुक्रिया करो भगवान का, ये भूलने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। यही वरदान कुछ लोगों के लिए श्राप बन जाता है जब हद से ज्यादा ये आदत बढ़ती है भूलने की। आप रोज की जिंदगी में छोटी छोटी चीजें भूल जाते हो, जैसे कि गाड़ी की चाबी कहाँ रखी भूल जाना, कोई महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हो और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आप घर भूल जाते हो। इस तरह से छोटी छोटी बातें भूलने की जो आदत है उसे किस तरह से सुधारा जा सकता है, ऐसे कौन से टेक्निक्स है जिससे आपकी मेमोरी बिल्ड होगी और आपकी भूलने की आदत थोड़ी कम होगी। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि भूलने की आदत को किस तरह से कम किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात आती है एक माइंडफुल मेडिटेशन। ये आपको सवेरे करना है। एक 10 मिनट का मेडिटेशन आपका फोकस बढ़ाएगा और जिंदगी में आपके पास सबसे बड़ा अगर एसेट कोई है तो वो है फोकस। वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां पे आपका फोकस जाता है वहीं पे एनर्जी आपकी फ्लो होती है। इसी प्रकार मेडिटेशन आपका फोकस भी बढ़ाएगा और इससे आपकी ब्रेन पावर स्टिमुलेट होगी, आपकी मेमोरी मसल बिल्ड होगी, तो आपकी जो भूलने की आदत है वो कुछ हद तक कम हो सकती है। इसी प्रकार 2 नंबर पे आता है क्वालिटी स्लीप। आपको सिर्फ नींद नहीं होनी चाहिए, आपको चाहिए क्वालिटी स्लीप, यानी 6 से 7 घंटे की आपकी जो स्लीप है उसमें डिस्टर्बेंसेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 घंटे ये करवट पे सोए, 2 घंटे वो करवट पे सोए, आधी रात तो इसमें ही गुजर गई। एक क्वालिटी स्लीप से क्या हो, कंप्यूटर शट डाउन करते हैं या मोबाइल शट डाउन करते हैं। जब हमारा मोबाइल हैंग मारता है, जब कंप्यूटर हैंग मारता है तो हम उसे रीसेट करते हैं। उसी प्रकार हमारा ब्रेन जो दिन भर थका हुआ है वो भी रीसेट हो जाता है नींद की वजह से, और दूसरे दिन के लिए तरोताजा हो जाता है सिर्फ नींद की वजह से। तो आपको 6 से 7 घंटे की क्वालिटी नींद भी चाहिए। उसी प्रकार आपको रोजाना 30 से 40 मिनट तक एक्सरसाइज करना है कंसिस्टेंटली। इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है उसे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से आपके जो नए नए न्यूरॉन्स है उनकी मात्रा बढ़ जाएगी और इसकी वजह से आपकी मेमोरी भी बढ़ जाएगी। इसके बाद बात आती है माइंड बूस्टिंग न्यूट्रिशन की। जी हाँ दोस्तों, खाने में ऐसा क्या खाना चाहिए जो मेमोरी को बढ़ा सके। तो इसमें है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो आपको मिलता है नट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स से, फैटी फिश से, अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट से। तो आपके आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड होना जरूरी है। इससे आपका ब्रेन न्यूट्रिशन बढ़ेगा और साथ ही आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी। उसी तरह से अगर कोई चीज हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है। उसी प्रकार कुछ पजल्स है, कुछ माइंड गेम्स है, कुछ क्रॉसवर्ड्स गेम्स है जो पजल्स में आते हैं, तो इनका भी हमें इस्तेमाल रोज की जिंदगी में करना चाहिए। उससे आपके ब्रेन को एक्सरसाइज होगी और आपकी मेमोरी भी इन्हांस होगी, आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि दिन में से 4 से 5 लीटर हमें पानी पीना है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो 73% ऑफ वाटर है, उसमें 73% पानी है। तो इसकी वजह से जब आपके शरीर में पानी की कमतरता होती है तो आपका ब्रेन काम करना कम कर देता है और उसकी वजह से भी आपको भूलने की बीमारी हो सकती है। तो इसलिए हाइड्रेशन महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने हाइड्रेशन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद बात आती है रूटीन एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमारा रूटीन फिक्स होना चाहिए, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाना खाते हैं, कितने बजे सैर को जाते हैं। आपका जो रूटीन है वो आइडियल होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए। उसी प्रकार आपकी जिंदगी का हर दिन ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 2 बजे खाना खाए, कल 5 बजे खाए, परसों 11 बजे खाए। तो इसकी वजह से आपके जो मेमोरी है उस पर अनवांटेड प्रेशर आएगा, अनवांटेड स्ट्रेस आएगा और उसकी वजह से भी जो दूसरा काम है ब्रेन का, जो मेमोरी का, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपका रूटीन और डे ऑर्गेनाइज्ड होगा तो ब्रेन का उतना काम कम हो जाएगा और मेमोरी के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा और आपकी मेमोरी अच्छी हो सकती है। और जहाँ पे भी सोशल मीटिंग्स होते हैं, सोशल एक्टिविटीज होते हैं, वहां पे भी आपने जाना जरूरी है। इसकी वजह से आपका ब्रेन स्टिमुलेट होगा और मेमोरी भी आपकी बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण है
आपको स्ट्रेस कम करना चाहिए। जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उसकी वजह से आपका मेमोरी है बैडली इफेक्ट हो जाती है और उसकी वजह से आपको भूलने की आदत, आपकी जो भूलने की बीमारी है वो बढ़ सकती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्ट्रेस का अपने मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो। प्राणायाम जैसी सांसों की एक्सरसाइज या मेडिटेशन आपको रोजाना करना चाहिए, जिसकी वजह से स्ट्रेस कम होगा और आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। फिर आपको कोई गजनी नहीं कहेगा। थैंक यू।